यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख पूरी तरह गायब हो जाए, तो मन को नियंत्रित करने की यह आसान विधि ध्यान से सुनें और समझें। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जब हमारा मन खाली होता है तो हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जो हमारी मानसिक बकबक को शांत कर सकें। मन में चल रहे विचारों के सैलाब को नियंत्रित करना संभव है, और जब एक बार मन की बकबक रुक जाती है तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम विकास था। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते थे और उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह अपने अतीत और भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, जिससे उसका जीवन बेहद परेशानियों से भरा हुआ था। एक दिन उसे बताया गया कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो उसकी मानसिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। विकास तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, तुम मुझे क्या जानना चाहते हो? विकास ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है और कभी एक जगह ठहरता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में केवल तभी विचार आएं जब मैं चाहूं, लेकिन जब मैं चाहूं तब भी मन में कोई विचार न आए। भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचें और उसे ठीक से समझें। क्या तुमने कभी अपने मन को ठीक से समझा है? विकास ने उत्तर दिया, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरे मन का रहस्य तो और भी गहरा होता गया। फिर भिक्षु ने एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। विकास ने घड़े में पत्थर भरकर लाए और भिक्षु को दिए। भिक्षु ने कहा, अब इस घड़े को अपना मन समझो और पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। विकास ने देखा कि घड़े में पहले से ही पत्थर भरे हुए थे। कुछ पत्थर डालने के बाद बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। भिक्षु ने कहा, रुको, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं। जब तक घड़ा भरा हुआ था पत्थर आ सकते थे, लेकिन अब घड़ा भर चुका है। भिक्षु ने आगे कहा, हमारे मन की स्थिति एक घड़े के विपरीत है। घड़े को पत्थरों से भरा जा सकता है, लेकिन मन को विचारों से नहीं भरा जा सकता। मन हमेशा खाली रहता है। विकास ने कहा, यदि मन हमेशा खाली रहता है तो उसे खाली करने की आवश्यकता क्यों है? भिक्षु ने उत्तर दिया, इस घड़े से पत्थरों को एक एक करके निकालो। जब सभी पत्थर बाहर निकल जाएंगे तो घड़ा खाली हो जाएगा। इसी प्रकार जब तुम अपने मन के फालतू विचारों को एक एक करके बाहर निकालोगे तो मन भी खाली हो जाएगा। विकास ने पत्थर निकालना शुरू किया और अंततः घड़ा खाली हो गया। भिक्षु ने कहा, अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, चाहे नए हो या पुराने। विकास ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे मन को खाली करने का तरीका अभी भी समझ में नहीं आ रहा। भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। विकास ने जवाब दिया, यह कैसे संभव है? जब एक पत्थर डालूंगा तो केवल एक ही निकलेगा। भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें घड़े में 2 पत्थर डालने होंगे। इस प्रकार भिक्षु ने विकास को सिखाया कि मन को शांत और खाली करने के लिए फालतू विचारों को हटाना होता है और सच्चाई को समझना होता है। और 4 निकालो, बौद्ध भिक्षु ने कहा। विकास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह कोई चमत्कारी घड़ा है कि एक डालने से 2 निकल आएंगे और 2 डालने से 4 निकलेंगे? भिक्षु ने जवाब दिया, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन चमत्कारी है। जब तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 और विचार बाहर आते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो 4 विचार बाहर आते हैं और इस तरह विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तुम्हारा मन कभी भी पूरा नहीं भरता, वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन कभी खाली नहीं करता। यह मन की माया है, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। विकास ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन की इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है?
भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। विकास ने ऐसा ही किया। फिर भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उसे तराशने लगा, लेकिन उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, इसलिए उसने दूसरा पत्थर निकाला जो भी उसे पसंद नहीं आया। अंततः उसने सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। भिक्षु ने देखा और कहा, जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला था उसे समझकर तराशो, क्योंकि यह एकमात्र पत्थर है जो तुम्हारे पास है। विकास ने उस पत्थर को लेकर एक सुंदर मूर्ति बनाई और भिक्षु को भेंट की। उसने कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, यह मैंने सोचा भी नहीं था। भिक्षु ने कहा, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता तब हम अपनी पूरी ऊर्जा उस विकल्प में लगाते हैं और उसे सबसे बेहतर बनाते हैं। जब कई विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति भी नहीं बनती। हमारे मन में भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प होते हैं और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू विचारों में उलझे रहते हैं। विकास ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखना एक दिन का काम नहीं है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विकास ने उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों न हो। भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले तरीके के रूप में ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर या हीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो अपने पद और धन के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। वे तुम्हें हमेशा छोटा महसूस कराते हैं और इससे तुम्हारी आत्मविश्वास घटता है। बहुत कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें कुछ सिखा सकें, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जिनकी सोच तुम्हारी सोच से मेल खाती हो और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। हमारे जीवन में हमारे मित्रों का भी बहुत योगदान होता है, इसीलिए सही मित्रों का चयन बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार बनोगे, और अगर वे लोग अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनने की दिशा में बढ़ोगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हमें सही लोगों का चयन करना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगानी होगी, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। इसका मतलब यह है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, मुझे किसी व्यक्ति के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस व्यक्ति का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर उन लोगों को ना नहीं कह पाते जिनके साथ हमें रहना पसंद नहीं है। हमें न चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जो हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अगर ये लोग हमारी जिंदगी में नहीं होंगे तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरा तरीका है कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकते हो, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। इसका मतलब यह है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, मुझे किसी व्यक्ति के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस व्यक्ति का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर उन लोगों को ना नहीं कह पाते जिनके साथ हमें रहना पसंद नहीं है। हमें न चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जो हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अगर ये लोग हमारी जिंदगी में नहीं होंगे तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरा तरीका है कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते,
लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो। भिक्षु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवार सकते हैं, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। भिक्षु ने पांचवा तरीका बताते हुए कहा कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या रात को सोने से पहले होता है, लेकिन यदि तुम गहरे ध्यान में जाना चाहते हो तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दे सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि इससे गहरे ध्यान में उतरना आसान होता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज खुद के साथ अकेले वक्त बिताओ, अपने व्यवहार को समझो और देखो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों। भिक्षु ने छठे तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि तुम नए नए जगह घूम सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार भ्रमण करते रहे। नए नए स्थानों पर जाने से मन को एक नया अनुभव मिलता है और उत्साह भी बढ़ता है। भिक्षु ने अंत में कहा, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो और जो भी काम करो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। जब दूसरे विचार पर काम करो तो बस उसी पर ध्यान दो। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपने कुछ मूल्यवान सीखा होगा। चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी बेवजह हमारे मन में अनावश्यक सवाल उठने लगते हैं। जब कोई हमें कुछ कह देता है तो वह बात हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है, जिससे हम तनाव में आ जाते हैं और हमारी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इन बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे शांत किया जा सकता है, बेचैनी को कैसे दूर किया जा सकता है और तनाव से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर आप तनाव से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। ये 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, न तो उदास होगा और न ही बेवजह के कामों में व्यस्त रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी एक राजकुमार उनके पास आता है और कहता है, हे महोदय, आप हमेशा ध्यान करने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पाता। मेरा मन इतना बेचैन है कि मैं कुछ समय के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकता। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन में विचारों का तूफान आ जाता है। मुझे लोगों के बारे में, अपनी बीती घटनाओं के बारे में और भविष्य के बारे में सोचने से राहत नहीं मिलती। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन और भी अशांत हो जाता है। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर भी शांति से बैठने नहीं देता। तुमने अपने मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार ने उत्तर दिया, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की बताई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार ध्यानपूर्वक भिक्षु की बातों को सुनने लगा। भिक्षु ने कहा,
पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना बंद करो। तुम और तुम्हारे जैसे लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वे दूसरों के मन की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यह आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन करती है। लोग आमतौर पर दूसरों के विचारों को नकारात्मक तरीके से ही समझते हैं, जैसे कि लोग उनकी तरक्की से जलते हैं या उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। इसके कारण वे खुद को दुखी और बेचैन महसूस करते हैं। दूसरों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो और खुद के विचारों को समझने की कोशिश करो। देखो, कहीं तुम भी नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने की आदत के शिकार तो नहीं हो रहे हो। दूसरी आदत, सोचो कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लोग अगर तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। लोग सफल होने पर तुम्हारी तारीफ करेंगे और सम्मान देंगे। अगर तुम अपनी सफलता के लिए दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो उनकी असफलता पर हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। इन आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने कुछ मूल्यवान सीखा होगा। चलिए अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। समस्या यह है कि हम असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। बिना असफल हुए सफल इंसान में घमंड और दूसरों को छोटा समझने की भावना उत्पन्न हो सकती है। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा समझने की बजाय इसे एक अवसर मानो। यदि तुम्हारे काम में असफलता की संभावना नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने अपने लक्ष्य को अपनी क्षमताओं से छोटा बना लिया है। यदि लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं और तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। असफलता भी वही होती है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए असफलता और लोगों के हंसने से डरना छोड़ दो। भिक्षु ने आगे कहा कि तीसरी आदत है बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोग सोचते हैं कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय उन्हें काट रहा है। समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का कारण यही है कि लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है। हालांकि सच्चाई यह है कि जो लोग पहले थे वे भी यही सोचते थे कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया और वे इस जीवन को व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर चले गए। इसलिए इस जीवन को अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में और मानवता के कल्याण में लगाओ। समय को बर्बाद करने से किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन जब तुम देखोगे कि कितना समय बर्बाद हो चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आएगा और तुम पछताओगे। यही पछतावा तुम्हें तनाव और बेचैनी की ओर ले जाएगा। चौथी आदत है यह सोचना छोड़ दो कि अगर बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे। दूसरों से खुद की तुलना करना व्यर्थ है और इससे केवल हानि होती है। सबकी परिस्थितियां और सोच अलग अलग होती हैं। क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए? हो सकता है कि तुम ही सफल हो जाओ। अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे उसने कभी उतना प्रयास किया ही नहीं, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। ज्यादातर लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए और दूसरों को दिखाते रहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन किस्मत खराब थी। ऐसे लोग दूसरों को डराते रहते हैं कि जब वे सफल नहीं हो पाए तो तुम कैसे सफल हो पाओगे। इसलिए किसी दूसरे की असफलता को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और खुद पर विश्वास रखो। जब भिक्षु ने कहा कि तुम जहां चाहो अपना मन लगा सकते हो तो वह शांत हो गए। राजकुमार को भी अब समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और भिक्षु को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं।
अगर हम कोई काम करते हैं तो भी लोगों के हंसने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपना समय फालतू कामों में नहीं बर्बाद करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। मेहनत से किए गए किसी भी काम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। शिव यानी महादेव ने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की थी। आज समाज में कई प्रकार की ध्यान प्रणालियां हैं और हर गुरु अपनी विधि से ध्यान करवाता है। जब एक सामान्य व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसका मन उलझन में पड़ जाता है। वह सोचता है कि कौन सी विधि अपनाई जाए, किस तरीके से ध्यान किया जाए। इसी वजह से ध्यान के दौरान उसका मन विभिन्न ध्यान प्रणालियों के विचारों में उलझा रहता है और यह ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी ध्यान प्रणाली है जो सभी के लिए उपयुक्त हो? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें विभिन्न ध्यान विधियां सीखने की जरूरत न पड़े और सभी ध्यान प्रक्रियाएं एक ही विधि में समाहित हो जाए? क्या एक ऐसी विधि है जो 114 ध्यान प्रक्रियाओं के परिणाम को केवल एक प्रक्रिया से प्राप्त कर सके? भगवान बुद्ध के समय की बात है जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे आम लोगों को ध्यान की प्रक्रियाएं समझा सकें। भिक्षु अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के महत्व और प्रक्रियाओं के बारे में बताते और कुछ समय वहां ठहर कर ध्यान कराते। एक दिन एक गांव में जब एक भिक्षु ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे, एक 20 साल का लड़का खड़ा हुआ और पूछने लगा, भंते, क्या ध्यान सिर्फ बुजुर्गों के लिए है? युवा जिनके पास जीवन में अभी कुछ हासिल करना है, उन्हें इसका क्या लाभ होगा? ध्यान तो चुपचाप एक कोने में बैठकर किया जाता है, उसमें कुछ किया ही नहीं जाता। अगर युवा ध्यान में बैठकर समय बर्बाद करेंगे तो देश की प्रगति में कैसे योगदान देंगे? भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, ध्यान का मतलब केवल कोने में बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। तुम ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हो। ध्यान का मतलब होता है होश और जागरूकता। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने उपस्थित हैं, यही ध्यान का पैमाना है और इसी से आपकी जागरूकता और जीवंतता नापी जाती है। सोचिए, क्या आप अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं? अक्सर हम खाना खाते समय पूरी तरह से जागरूक नहीं होते। हमारा ध्यान और मन दूसरी बातों में भटकता रहता है, जबकि हमारा मस्तिष्क और मुंह खाना खाने का काम करते रहते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक यंत्र को चाबी डालकर चलाया जाए, वह बिना सोचे समझे अपना काम करता रहता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन के ज्यादातर काम सोए सोए ही करते रहते हैं, बिना जागरूकता के। अगर आप परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं और प्रकृति में छुपी हुई दिव्यता को पहचानना चाहते हैं, तो आपको एक यंत्र की तरह नहीं बल्कि एक जागरूक व्यक्ति की तरह काम करना होगा। जब आप पूरी जागरूकता के साथ काम करेंगे, तभी आप उस दिव्य सत्ता को पहचान सकेंगे। कुछ लोग ध्यान को एक फर्ज मानकर करते हैं। वे सोचते हैं कि एक निर्धारित समय तक ध्यान करने के बाद उनकी ध्यान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वे सुबह या शाम को ध्यान करते हैं और फिर पूरे दिन सामान्य जीवन जीते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं समझते। वे सोचते हैं कि ध्यान का मतलब हर काम को ध्यानपूर्वक करना है। असल में ध्यान का मतलब है कि जब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो आपके भीतर क्या परिवर्तन होते हैं। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, आप देखेंगे कि आप वर्तमान में रहते हैं, अतीत और भविष्य से कटकर। आपकी जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हालांकि ध्यान का यह लाभ तभी होता है जब आप दिन भर अपनी जागरूकता को बनाए रखें। ज्यादातर लोग ध्यान में 1 घंटा बैठते हैं और फिर वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। वे अपने कामों को बिना ध्यान और होश के करते हैं। सही ध्यान का मतलब है कि आपकी पूरी उपस्थिति और जागरूकता हर काम में शामिल होनी चाहिए। जब आप 1 घंटे का ध्यान करके प्राप्त जागरूकता को पूरे दिन अपने कार्यों में बनाए रखेंगे, तभी आप ध्यान के असली लाभ को अनुभव करेंगे। इसलिए जब भी आप ध्यान करें, उस ध्यान को पूरे दिन अपने कामों में शामिल करें। आपका शरीर और मन हर काम में पूरी तरह से उपस्थित हो, तभी आपका ध्यान प्रभावी होगा।
ध्यान का मतलब है आपको संगठित करना और सम्मिलित करना। जब आपके शरीर का हर हिस्सा किसी काम में पूरी तरह से शामिल हो जाए तभी वह काम ध्यान बन जाता है। इसलिए किसी भी काम को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ करें। उस काम में पूरी तरह से डूब जाएं, अपने हर रोम रोम को शामिल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप विचारहीन अवस्था का अनुभव कर पाएंगे, अर्थात मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा। न तो अतीत के विचार होंगे और न ही भविष्य के। आप पूरी तरह से वर्तमान में ही होंगे और आपका दिमाग विचार रहित, शुद्ध और शांत हो जाएगा। तब आप ध्यान की असली समझ और आनंद को महसूस कर पाएंगे। जब आप किसी काम को बिना किसी विचार के लगातार करते हैं तो आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो आपको यह एहसास होता है कि आपने इसे अभी अभी शुरू किया था। मतलब आपको काम करने में कोई थकावट नहीं महसूस होती, बल्कि वही काम आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। ध्यान करते समय आंखें बंद करके आपको कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, न तो अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का और न ही विचारों को हटाने का। आपको केवल एक दृष्टा बनना है, एक साक्षी जो देखे कि आपकी सांसें कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं और नाक के कौन से कोने से टकरा रही हैं। अधिकतर लोग ध्यान में संघर्ष करने लगते हैं। अपने विचारों को खाली करने का संघर्ष या ध्यान को एक ही केंद्र पर केंद्रित करने का प्रयास। यही संघर्ष तनाव और विरोधाभास उत्पन्न करता है जो ध्यान में जाने से रोकता है। इसलिए दृष्टा और साक्षी बने और हर उस चीज का अवलोकन करें जो आपके आसपास और आपके अंदर घटित हो रही है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जो ध्यान को और भी गहरा कर सकता है। जब आप सांस लेते हैं तो अनुभव करें कि आप पूरे संसार का दुख अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि आप अपनी खुशी और आनंद को संसार में फैला रहे हैं। इससे आपके हृदय में करुणा का उदय होगा और करुणा में हृदय ही परमात्मा के सबसे करीब होता है। यदि आपके मन में हर प्राणी के प्रति करुणा का उदय होता है तो आप परमात्मा के करीब होंगे और प्रकृति में छुपी दिव्यता को पहचान पाएंगे। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी प्रकार का ध्यान अपना सकते हैं और रोज उसका अभ्यास करें। धीरे धीरे प्रयास की आवश्यकता कम हो जाएगी और ध्यान खुद ही आपकी ओर खींचेगा। जब आप ध्यान में आनंद अनुभव करने लगेंगे तो ध्यान खुद ही आपका मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक दुनिया में संगीत भी एक अद्भुत साधन हो सकता है। ध्यान करते समय अगर आप शांत और आनंद देने वाला संगीत सुनते हैं तो आपका ध्यान और भी सहज हो सकता है और आप ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु का यह उपदेश सुनकर उस युवा के ध्यान के बारे में सभी भ्रांतियां दूर हो गईं। क्या आप समझ पाए? मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। इसे अपने परिवार, दोस्तों या करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।